ए अजीज, अजीज रोशनी। अजीज रोशनी दो भाई। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। जब इन तीनों ग्रहों पर ग्रहण लगेगा तो ये काला छेद दरवाजे जैसा खुल जाएगा। फिर शैतान आएगा और पूरी दुनिया में दहशत और कोहराम फैला देगा। ये सांप देखा बिली? यही वो शैतान है। इसकी तस्वीर जरूर बनाना। हाँ, मैंने सांप देख लिया है और तस्वीर भी बना ली है। अच्छा, जरा बताएंगे आपका ये सांप कब तशरीफ ला रहा है? हाँ, देखते हैं। अगर ये 5 है और अगर ये 1 है तो फिर 5 और 1 हो गए 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 में से 5 गए 5। हर 5000 साल के बाद। हाँ, तब तो हमारे पास थोड़ा वक्त है। तो तुम इनके लिए पानी लाए हो? लाओ, मुझे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। जाओ, मालिक तुम्हारा भला करे। ये जो यहाँ लोगों की छवि देख रहे हो हमारी प्रतीक है। इन सब की जिंदगी निर्भर करती है 4 तत्वों पर, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। लेकिन इन सबसे अहम है पांचवा तत्व। माफ करना मेरे मालिक, ये काफी कुछ जान चुके हैं। ओह फादर, कहिए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिली, जरा 3 मग ले आना। अभी लाया। फादर, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ये कितनी अजीबोगरीब चीज है। मतलब ये इतिहास में एक बेमिसाल खोज होगी। हाँ, क्यों नहीं, तुम कुछ पीना चाहोगे? ओ हाँ जरूर। लगता है जैसे किसी जंग का नक्शा है। एक तरफ अच्छाई और दूसरी ओर बुराई, और यहाँ हथियार हैं बुराई के खिलाफ। मैं मशहूर हो जाऊंगा। तो फिर ये जाम तुम्हारी शोहरत के नाम? शोहरत के नाम, शोहरत के। ये क्या, पानी से जाम नहीं पिया जाता? बिली, बैग से बोतल लाओ। हाँ, सही कहा, अभी लाया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि शायद ये इतिहास के पहले की कोई चीज है शायद, पर पता नहीं। यहाँ पर अरे वो देखो, है वो बेमिसाल इंसान, पांचवा तत्व। यही है वो। ये दिव्य रोशनी के बारे में जो कह रहे थे, ये दिव्य रोशनी क्या है? अजीज रोशनी। अब ठीक है, शुक्रिया अजीज। हाँ? अरे मेरे मालिक, फादर, मैंने जिंदगी में आज तक ऐसी अजीबोगरीब चीज नहीं देखी है। क्या आपको नहीं लग आप तो इस धरती के नहीं हैं? मेरे मालिक, ये लोग इस बारे में सब कुछ जानने ही वाले थे।
पर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सही वक्त पर पहुंच गया था। सुनो फादर, तुमने और तुम्हारे आने से पहले पादरियों ने हमारी बहुत सेवा की है, लेकिन अब जंग होने वाली है और ये पत्थर धरती पर महफूज नहीं है। वाकई अजीब और गरीब है। चारों पत्थर ले चलो। मेरे मालिक, अगर आप ये पत्थर ले गए तो हम बेबस हो जाएंगे। हमें शैतान से कौन बचाएगा? डरो मत फादर, 300 साल के बाद जब दहशत फैलेगी तब हम जरूर आएंगे। प्रोफेसर, प्रोफेसर, नहीं, नहीं बिली, नहीं, हिलना नहीं, आगे मत बढ़ना। रुक जाओ। देखो, बिली, गोली मार दूंगा। समझने की कोशिश करो, ये लोग हमारे दोस्त हैं। फादर, दोस्त? फादर, इन्होंने प्रोफेसर को मार दिया। प्रोफेसर ने शैतान के बारे में ठीक ही कहा था। बिली, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नो फादर। बिली, मेरे यकीन करो। बिली, ये बंदूक नीचे रख दो। नो, नहीं बिली। जल्दी, दीवार बंद हो रही है। अब तुम इस 5वें तत्व के रहस्य को अगली पीढ़ी को बताओगे जैसे तुम्हें बताया गया। आप जो कहेंगे वही करूंगा। जल्दी कीजिए, अभी भी वक्त है। वक्त ज्यादा अहमियत नहीं रखता, अहम है तो सिर्फ जिंदगी। मुझ पर भरोसा रखिए मेरे मालिक, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को ये राज जरूर बताऊंगा। उसी दिन 300 साल बाद। ऑक्सीजन इंडिकेटर भी सही है। अब तक तो सब ठीक है। कुछ पता चला? नहीं सर। क्या उसका तापमान भी नहीं? सर, थर्मल एनालाइजर जाम है, तापमान की सही जांच नहीं कर पा रहे हैं। अजीब रीडिंग्स दिखा रहे हैं। जरा दिखाओ मुझे। वो करीब आ रहा है। जांच के लिए जहाज भेज दो। बहनों और भाइयों,
अमेरिका के राष्ट्रपति न्यूयॉर्क शहर के मुख्य कार्यालय में तशरीफ ला रहे हैं। अभी हमारी जनरल स्टीडर से बात होगी। डैडी, आपके लिए ये सीट बचा कर रखी है। प्रेसिडेंट लाइन पर है सर। हम लोग तैयार हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। 10 मिनट में मुझे बोर्ड मेंबर्स को बताना है। सही हालात बताओ जनरल। अभी तक केमिकल या मॉलिक्यूलर एनालिसिस का कोई नतीजा नहीं निकला है। हमारी कोशिशें नाकाम रही। अब हम इसके अंदरूनी तापमान की जांच कर रहे हैं। तो तुम बिल्कुल नहीं जानते कि ये क्या चीज है? अभी नहीं सर, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये चीज बड़ी होती जा रही है। अब क्या करें? सर मेरा कहना है कि पहले हमला करें, बाद में सवाल पूछे। मुझे ऐसे दुश्मनों से सख्त नफरत है। तो ठीक है स्टेडर्ट। मिस्टर प्रेसिडेंट। कहिए। फादर कॉर्नेलियस, अंतरिक्ष विज्ञान के मशहूर पादरी। आपको मैं इस सिलसिले में कुछ बताना चाहता हूं सर। सिर्फ 20 सेकंड है। जरा गौर कीजिए कि आप इस चीज को क्यों नहीं पहचान पा रहे। इसलिए कि वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। जहां जहां जिंदगी है वहां वो मौत ले आता है, क्योंकि वो शैतान है, सबसे बड़ा शैतान। इसीलिए तो हमें हमला करना चाहिए। हमले से शैतान नहीं डरता मिस्टर प्रेसिडेंट। हमले से वो और ताकतवर बन जाएगा। 5 सेकंड में हमारा जहाज उसकी जानकारी देगा। वो चीज तेजी से आगे बढ़ रही है सर। आपकी बात मैं समझ सकता हूं फादर, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त अहमियत नहीं रखता मिस्टर प्रेसिडेंट। अहम है तो सिर्फ जिंदगी। ठीक कहा, हम यही करने जा रहे हैं। अपने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जनरल, फायर के लिए तैयार रहे। उस पर निशाना लगा के स्क्रीन पर दिखाओ और 120 ZR मिसाइल से फायर करो। उस ग्रह के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है सर। अचानक उस ग्रह की गति रुक चुकी है। वो समझ गए कि उन पर हमला होने वाला है। इसका मतलब उनमें समझने की शक्ति है। वो हमारी तकनीक और हमारे सोच से कहीं ज्यादा समझदार है मिस्टर प्रेसिडेंट। मिसाइल तैयार। हम निशाना लगा चुके हैं सर, और हमले के लिए मिसाइल तैयार है। स्टेडर्ट। यस सर। ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा मिस्टर प्रेसिडेंट। स्टेडर्ट, क्या हो रहा है? तुम सुन रहे हो? स्टेडर्ट, क्या हुआ? उसमें हमला किया? करने ही वाले हैं सर। सर उस ग्रह का दायरा दुगुना होता जा रहा है। वो हमारे जहाज की ओर बढ़ रहा है। क्या हमारे पास 120 ZR से भी बड़ी मिसाइल है? जी नहीं सर। स्टेडर्ट, तुम सुन रहे हो? उस जगह से फौरन हट जाओ। मैं नहीं चाहता कोई हादसा हो। तुम सुन रहे हो? वहां से हट जाओ। तुम सुन रहे हो? समझते क्यों नहीं? सुनो, मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, ये मेरा ऑर्डर है। सुन रहे हो? वहां से हट जाओ। स्टेडर्ट, जवाब दो। स्टेडर्ट! न्यूयॉर्क शहर का एक इलाका। समय सुबह के 2 मार्च 2265। सिगरेट। सिगरेट छोड़ना मेरा लक्ष्य है। छोड़ दूंगा। सिगरेट छोड़ना मेरा लक्ष्य है। हे, जाग गया हूँ। बाबा जाग गया हूँ, बोला ना यार। हाँ, क्या है? मिस्टर तेज दिमाग, तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ। हाय स्वीटी। क्या बात है कॉमन, इससे पहले तो तुमने मुझे कभी इतने प्यार से नहीं बुलाया। मैं बिल्ली से बात कर रहा था यार। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें इंसानों से ज्यादा बिल्लियां पसंद है। कम से कम वो धोखा तो नहीं देती। ओहो, तुम उस धोखेबाज लड़की की तस्वीर के पीछे पड़े हो। तुम्हें तो हजारों मिल जाएंगी। मुझे हजारों नहीं चाहिए यार, सिर्फ एक चाहिए जो एकदम लाजवाब हो। इस धरती पर तो नहीं मिलेगी मेजर साहब। वो तो है।
तेरे क्या हुआ? तुम्हारी एक तस्वीर मिली है। कैसा दिख रहा हूँ मैं? एकदम घटिया। जरूर कोई पुरानी तस्वीर होगी। अच्छा सुनो, आज रात अपनी टैक्सी सर्विसिंग के लिए ले आना। हरगिज नहीं दोस्त। देखो जिद मत करो यार, इसकी जरूरत नहीं है। मेजर साहब, हमने एक साथ कई जंग लड़ी है, मुझे पता है तुम कैसे गाड़ी चलाते हो। देखो फिंगर, अब मैं टैक्सी चलाता हूँ, हवाई जहाज नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम हवा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हो और 1000 सिग्नल तोड़ते हो, इसके लिए तुम्हारा लाइसेंस कितनी बार कैंसिल हुआ है? 50 बार हुआ होगा। देखो यार, झूठ बोलना सबके बस की बात नहीं है। अच्छा आज रात को मिलते हैं, ठीक है? पैराडाइज में आपका स्वागत है। ब्लॉसम पैराडाइज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मूवी रॉड और मैं शाम 5 बजे आपको सुपर ड्रीम जेमिनी क्रॉकेट कॉन्टेस्ट को जीतने वाले का नाम बताऊंगा। जीतने वाला प्रतियोगी 2 दिनों तक मेरे साथ ब्लॉसम पैराडाइज में रहेगा। तो देखते रहिए रेडियो कॉस्मोस। टीवी ज्यादा मत देखना स्वीटी, नहीं तो दिमाग सड़ जाएगा। जन्नत के करीब दुनिया से बाहर। आइए डाकू साहब, काफी देर से खड़े हैं। हाँ, काफी देर से खड़ा हूँ, चलो निकालो। ये Z140 है भाई, लोहे और पत्थर की बनी हुई काफी खतरनाक बंदूक है ये। हाँ, है। शुक्र है कि चालू नहीं है। क्या मतलब है चालू नहीं है? ओ अनाड़ी, उसे चलाने के लिए वो पीला बटन दबाना पड़ता है। अरे आराम से यार, इतनी जल्दी क्या है? हाँ मदद करूं? हाँ वैसे देखा, अब चालू हो गई। चलो निकालो पैसे। नहीं, ये तुम्हारे चिचड़े उड़ा देगी। चलो अब इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। हाँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं। झूठ नहीं, रख लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वाकई टोपी बहुत अच्छी है तुम्हारी। तुम्हें पसंद आई? तुम रख लो। मशीन में अपना लाइसेंस डालिए। हाँ डालता हूँ यार। टैक्सी में आपका स्वागत है मिस्टर डेलिस। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मिस्टर डेलिस। पेट्रोल चेक। कभी तो चुप बैठा कर यार, हमेशा पटार पटार। आपके लिए चेतावनी, आपका लाइसेंस 50 बार कैंसिल हुआ है। हाँ हाँ, याद दिलाने का शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका दिन अच्छा गुजरे। चुप कर। आपका दिन अच्छा गुजरे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। धरती के करीब पहुंचने में उसे 48 घंटे लगेंगे। उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। दौलत या ताकत हासिल करना इसका लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का नामो निशान मिटा देना ही इसका अहम मकसद है। तो आप ये कहना चाहते हैं फादर कि इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता बचा है। मुंडोशवान ग्रह वालों के पास इस शैतान को मिटाने का साधन है। देखिए, ये है 4 तत्व जो 5वें तत्व के आसपास घिरा हुआ है। 5वां तत्व जो दिव्य शक्ति है, यही जिंदगी की हिफाजत करता है। वो 5 तत्व जब मिलते हैं तब एक दिव्य रोशनी पैदा होती है जिसकी ताकत दुनिया के हर कोने में जिंदगी को बचाती है। पर अगर शैतान यहां खड़ा हो जाए तो क्या होगा? तब अंधकार छा जाएगा, जिंदगी मौत बन जाएगी हमेशा के लिए। सर, मोंडोशवन ग्रह से आने वाली उड़न तश्तरी धरती में दाखिल होने की इजाजत मांग रही है। हमारी शुभकामनाओं के साथ उन्हें धरती में दाखिल होने की इजाजत दे दी जाए। शुक्रिया। इजाजत दी जाती है। शुक्रिया। काम शुरू करें।
हम नाकाम रहे। हमारा धरती से संपर्क हो गया। अच्छा, मिस्टर जॉर्ड का ऑफिस। मैं एकनॉट हूँ। मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था एकनॉट। काम पूरा हो गया है। आपको वो 4 पत्थर कुछ ही घंटों में मिल जाएंगे। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री पर मिलूंगा। 2 अनजान जंगी जहाजों ने मंडोशवन पर हमला किया था। सब बॉर्डर्स बंद कर दो और लोगों को होशियार कर दो। मोंडोशवन से संपर्क करो, हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। 300 साल का इंतजार बेकार हो गया। फादर, आप घर जाकर आराम कीजिए। लेकिन मुंडोशवन वाले तो धरती पर मेरे साथ ही संपर्क बनाए रखते हैं। देखिए, हमें सरकारी कार्रवाई करने दीजिए, मैं आपको खबर करता रहूंगा। सर, मोंडोशवन उड़न तश्तरी के हादसे के बारे में खबर मिली है। कोई बचा है? सिर्फ एक। क्या उस हादसे से बस यही मांस का टुकड़ा मिला है? इस मांस के टुकड़े में अभी भी जान बाकी है। कुछ पता चला आखिर ये चीज क्या है? अब तक कंप्यूटर से भी कुछ पता नहीं चला है। पता है, आमतौर पर इंसानों में 40 डीएनए मेमो ग्रुप मौजूद होते हैं, जो किसी भी शरीर को जिंदा रखने के लिए काफी होता है। लेकिन इसमें 2 लाख डीएनए मेमो ग्रुप मौजूद हैं। लगता है ये कोई कुदरती करिश्मा है। हाँ, इसे शरीर का आकार देने में मजा आएगा। मैं आपको समझाता हूं जनरल, यहां आइए। एक्सक्यूज मी। ओके जनरल, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये एक आम इंसान की डीएनए चेन है, ठीक है, जो आप, हम और सब में है, राइट? अब ये देखिए, यूं देखा जाए तो इसकी डीएनए चेन बिल्कुल आम इंसानों जैसी है, पर इसके डीएनए चेन में फर्क यह है कि ये ज्यादा कसके बंधे हैं और इसलिए ये बहुत ही तेज और अक्लमंद है। इससे कोई खतरा तो नहीं? नहीं 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 नहीं, हमने इसको सेलुलर हाइजीन डिटेक्टर में जांचा है। इसके बारे में इतना ही कहना काफी है कि ये बेमिसाल है। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। लेकिन अगर ये बेमिसाल ना हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। शुरू करते हैं। अब इसमें मांस चढ़ाओ। अब 10 सेकंड में इसके शरीर पर चमड़ी आ जाएगी। ये आखिरी कड़ी है। इसमें सोलर एटम्स की मदद से सेल्स को जगाया जाता है, जिससे शरीर जाग जाता है और अपनी रक्षा के लिए चमड़ी पैदा करने लगता है। बहुत खूब। इस इंसान की रचना पूरी हो गई। कवर उतार दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, बेमिसाल। इस पर पट्टियां बांध दो। मुझे इसकी कुछ तस्वीरें चाहिए अपने रिकॉर्ड के लिए।
वाका कौन चाहते लूमो में लवाकरा कौन मोचा वाचा फाइल ये क्या मालूम नहीं, जरा कंप्यूटर से पता लगाओ क्या बोल रही है। Tano bicha bal mota parata mota taichi tamo wudi. Timam la chia wo mode kata mia mosta. ये कांच टूट तो नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। Wata. बाहर आना चाहती हो? इसके लिए तुम्हें हमारी बोलचाल की भाषा सीखनी होगी। इमरजेंसी अलार्म बजाओ। दरवाजे बंद करो। वो बाहर निकल गए। सिक्योरिटी को बुलाओ। बेमिसाल। 18वीं मंजिल पर सीढ़ी दीजिए। 2 लोग मेरे साथ आए, बाकी खिड़की की तरफ। जी सर। इस तरफ। ए लड़की, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पुलिस वाले हैं। अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम मेरी बात समझ रही हो? नहीं समझी? लगता है फ्लाइंग यूनिट बुलानी पड़ेगी। हम पुलिस वाले हैं, आप वहीं रुक जाइए। हम आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरबानी करके अपने हाथ ऊपर कीजिए और अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। चलो इसकी फाइल देखता हूँ। यहाँ तो नहीं, इस सेक्शन में देखता हूँ। यहाँ भी नहीं। इसकी तो फाइल ही नहीं है। वो तो उड़ गई। अभी अभी आपने एक और एक्सीडेंट किया है। चुप बे, कंप्यूटर के बच्चे, दुनिया भर की मुसीबतें मेरे गले ही पड़ती हैं। हो चुका है। अब तुम मुझे लाइसेंस के कायदे बता रहे हो। हे, उधर नहीं, दाएं मुड़ो, दाएं दाएं दाएं। यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई है पीछे? है। तुम ठीक हो ना? Nena loia wakta satuni monda chini de la lacta da durai kis purak de vara duma. De la verdi dhamas meridiu de klus hamdala. Suk, suk.
Topa merin bakta seno voi. Hito maela palela fino. Ki goharostam dohamo. Samo dedo tito askara. Nela dindo. Jala boom. बूम, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ बूम. Bada boom. बिग, बड़ा बड़ा बूम. Bada boom. Bada boom. बड़ा 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 वाला बूम. Bada boom. बड़ा बड़ा वाला बूम. मैं समझ रहा हूँ. अजीब बात है, तुम मरे नहीं. ये पुलिस कंट्रोल है. मेहरबानी करके भागने की कोशिश मत कीजिए. आपकी टैक्सी में एक गैर कानूनी यात्री है. हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं. आपके सहयोग के लिए धन्यवाद. सॉरी यार, तुम्हें उनके साथ जाना होगा. दरवाजा खोलो. अक्ता. वो जो कहते हैं वो करो. अक्ता. सॉरी. हमने उसे घेर लिया है. बस थोड़ी देर में वो हमारे कब्जे में होगी. Please help. देखो यार, मेरा लाइसेंस पहले ही कई बार कैंसिल हो चुका है. अब अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरी गाड़ी भी मेरे हाथ से चली जाएगी. तुम समझ रही हो ना? मेहरबानी करके पीछे का दरवाजा खोलिए. Please help. कहा ना, नहीं कर सकता. मैं फिर कहता हूँ, मेहरबानी करके पीछे का दरवाजा खोलिए. हाँ हाँ ठहर यार, खोलता हूँ. आपके सहयोग के लिए धन्यवाद. फिंगर मुझे छोड़ेगा नहीं. उस टैक्सी वाले का पीछा करो. आपका लाइसेंस 51 बार कैंसिल हो चुका है. हाँ यार, जानता हूँ. लाइसेंस 51. क्या बेवकूफी है. सभी फ्लाइंग यूनिट पीली टैक्सी का पीछा करें. यूनिट 47 हम निकल रहे हैं, लेकिन नाश्ता तो कर लें. हाजिर है आपका सैंडविच. शुक्रिया. छोड़ो यार, पहले अपना पेट तो भर लें, बाद में उस पागल ड्राइवर का पीछा करेंगे. आप बहुत खूबसूरत हैं. ज्यादा लाड टपकाना अच्छी बात नहीं. बच गए यार. कभी कभी तो 1 मील के बाद ये पुलिस वाले पीछा छोड़ देते हैं. कभी नहीं भी छोड़ते. संभालो. देखो, जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो बात करना पसंद नहीं करता हूँ. पता करो ड्राइवर कौन है. देखो यार, मुझे गलत मत समझना. बातें करने का मुझे भी शौक है, पर इस वक्त तुम चुप रहो तो बेहतर होगा. कुछ पता नहीं चला. उसे सारे कनेक्शंस बंद कर रखे हैं. यानी उसने जरूर गाड़ी चुराई है. उसे ढूंढ डालो. मैं नहीं जानता कि तुमने क्या गुनाह किया है, पर ये लोग तुमसे बहुत नाराज हैं. संभालो. चलो, कुछ देर के लिए जान छूटी.
ठीक है बच्चों, बहुत सर्कस दिखा लिया तुम लोगों ने, मेरा कमाल देखो। हम कोहरे तक पहुंच गए तो कोई खतरा नहीं, अगर पहुंचे तो। अरे यार, इस घने कोहरे में हम किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं? बुरा मत मानना यार, पर पुलिस के जाने तक हमें यहीं लटके रहना पड़ेगा। ए, चली गई तो भाषा समझ में नहीं आती, ऊपर से ये सो गई क्या? तुम ठीक हो? पादरी। तुम्हें पादरी की नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत है, तुम ठीक हो जाओगे। वीटो कॉर्नेलियस। क्या? पादरी। हाँ जी कहिए। मैं एक पादरी को ढूंढ रहा हूँ। शादियां नीचे वाली मंजिल पे होती है, मुबारक। आदमी पैजामा यार, ये मेरी होने वाली बीवी नहीं है यार, ये मेरी टैक्सी में आई थी, कोई कॉर्नेलियस नाम के पादरी से मिलना चाहती है, बड़ी मुश्किल से एड्रेस मिला। हाँ वो मैं ही हूं, पर मैं इसे नहीं जानता। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ना फाइल है ना आईडी है। इसके हाथ पर एक निशान है। निशान है? पांचवा फिंगर मेरी जान ले लेगा। हे, उठो भी। तुम कौन हो? इस लड़की को लाया था, याद है? ये लाल बालों वाली। यार वो धम से मेरी टैक्सी में आ गिरी और अजीब सी भाषा बोलने लगी। ये अजीब भाषा नहीं है, ये प्राचीन काल की भाषा है, इसे दिव्य भाषा कहते हैं। एक जमाने में पूरी दुनिया में सिर्फ इसी भाषा का इस्तेमाल होता था, पर ये तो औरत है। जल्दी जान गया। ये तो चमत्कार है। बच गई, यही चमत्कार है। वक्त बहुत कम है, इसे जगाओ मगर वो प्यार से, क्योंकि ये औरत मनुष्य जाति के लिए बहुत अनमोल है, ये बेमिसाल है। बेमिसाल। अच्छे कपड़े भी नहीं है। आंखें खोलो, जागो। क्या करो? नहीं, तुम सही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, पर पादरी ने कहा कि मैं तुम्हें प्यार से बुलाऊं, इसलिए। तुम सही हो। याद है तुम मेरी टैक्सी में गिरी थी? याद है? बड़ा बूम, बड़ा बूम, बूम बड़ा बूम मेरी टैक्सी में। ये लो देखो, मैं टैक्सी चलाता हूं, ये देखो, कॉर्बन डैलस। कॉर्बन समझ रही हो ना? ये लो रख लो। हमारी भाषा बोलने लगोगी तो मुझे नाम से पुकारना। मजाक कर रहा था यार, मजाक। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम? जैसे मेरा नाम कॉर्बन। तुम लीलू मिनाय लेकर रिबाला मिनाय चाय। एक बात दसा बात। अच्छा है, ये लंबा चौड़ा तुम्हारा नाम है? तो तुम्हारा कोई छोटा नाम नहीं है? मतलब कि जैसे मेरा छोटा सा कॉर्बन डैलस। लीलू कॉर्बन, ले लो कॉर्बन।
आपको यकीन है कि यही पांचवा तत्व है? हाँ, बिल्कुल यकीन है। पुराने दोस्तों, है ना? हाँ, तुम सही हो। अच्छा, मेहरबानी करके मेरी बंदूक तो वापस दिला दीजिए प्लीज। आपका नाम क्या है? कॉर्बन डैलस। हाय। शुक्रिया मिस्टर डैलस, आपने बड़ी मदद की, बहुत बहुत मेहरबानी। पर अब आप जाइए क्योंकि ये लंबा सफर करके आई है और इसे आराम की सख्त जरूरत है। हाँ, जानता हूँ यार, ये मेरी ही तो टैक्सी में टपकी थी। अरे रुकिए, दरवाजा बंद करिए। इसने कुछ ऐसा कहा जो मेरी समझ में आया नहीं। वैसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, पर वो एक्टोकैमेट का मतलब क्या है? इसका मतलब मेरी इजाजत के बगैर नहीं। इजाजत लेनी चाहिए यार। उसे इजाजत लेनी चाहिए। सॉरी स्वीटी, मैं तुम्हारा खाना लाना ही भूल गया, मुझे माफ कर दो। चलो आज हम लोग बढ़िया तंदूरी खाना खाएंगे। उठा रहा हूँ यार। हाँ बको। क्या यार, मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार करता रहा। फिंगर, मेरी टैक्सी कहाँ है? टैक्सी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रही है। ठीक? क्या ठीक है? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ गोवन, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अच्छा, अब जल्दी से बताओ आज की ताजा खबर। आज कौन सी नई मुसीबत में फंस गए? देखो, तुमने फिर से किसी से पंगा लिया और टैक्सी में तोड़फोड़ की है ना? फिंगर, वाकई मैं तुमसे मिलने आ रहा था कि एक हसीन परी मेरी टैक्सी में आ गिरी। इतनी हसीन कि खुद पर काबू रखना मुश्किल था यार। अच्छा, कितनी हसीन थी? कैसे बताऊं? लंबा कद, गोरा रंग, नीली आंखें, खूबसूरत, वाकई बेमिसाल। अच्छा, समझा मेजर साहब। उस लाजवाब हसीना का कोई नाम भी है या नहीं? हाँ है, लीलू। वो क्या कर रही है? पिछले 5000 सालों में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी ले रही है। ये एक लंबे अरसे तक सोई रही ना। डैडी, मैं जानता हूँ वो काफी थकी हुई है, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हाँ, तुम सही। चिकन, अच्छा अच्छा, चिकन। आपको तंग करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर वो बक्सा जिसमें पत्थर है वो कहाँ है? Sanagama Chebet, on Volet. चोरी हो गया? ऐसा करने की जरूरत किसने की? माफ कीजिए सर, बिजनेस की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए काउंसिल 5 लाख कर्मचारियों को निकालना चाहती है। मेरी राय में हमारी टैक्सी कंपनी से लोगों को निकालें तो किसी को पता नहीं चलेगा। 10 लाख निकाल दो। पर 10 लाख बहुत ज्यादा होगा सर। मैं सोचता हूँ कि 10 लाख ठीक है सर। माफ कीजिए, आपको तंग किया। मैं ये कपड़े इनके लिए लाया हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे आपका साइज पता नहीं था, तो मैं मेकअप बॉक्स कहाँ है? ये रहा, इसमें सब कुछ है। डंको। हाँ, 1 महीना पहले यहाँ एक लंगड़ा आदमी आया था जो पत्थरों के बारे में पूछ रहा था। वो तो व्यापारी था। Tomo Danko। उसका नाम क्या था? मुझे नाम याद नहीं रहते। वो तो वाकई बेमिसाल है, पता है। Cornelius, except Kiba, Umanataba Umdalat। क्या कह रही है वो? यही कि वो जानती है कि वो पत्थर कहाँ है। आओ एक्नॉट, आओ। क्या हुआ मेरे उन 2 जहाजों का? एक्नॉट, ये तुम हो? कितना भद्दा चला है। ये तुम पर नहीं चलता। बदल दो इसे।
ये हुई ना बात। तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए, नाज होना चाहिए अपने आप में। तो क्या हुआ अगर सरकार ने तुम्हें घर से बेघर कर दिया? वो तुम्हें मार तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हें ताकतवर बना दिया। अब तुम्हारा बदला लेने का वक्त आ गया है। हाजिर है ZF-1। ये हल्की है, पकड़ने में आसान है, दाएं या बाएं किसी भी हाथ से चला सकते हैं। इसके 4 हिस्से हो जाते हैं। एक्सरे मशीन से भी पकड़े जाने का डर नहीं। ये तेजी से वार करती है। एक और खास बात, आप अपने दुश्मन पर एक साथ 300 गोलियां चला सकते हैं। आपका काम और भी आसान हो जाता है इस बंदूक के ऑटोमेटिक रीप्ले बटन से। ये देखिए, एक शॉट और फिर रिप्ले से अपने आप उसी जगह फायरिंग होती रहती है। और सबसे आखिर में जोर के वही पुराने तरीके, रॉकेट छोड़ने वाला, तीर छोड़ने वाला, जिनकी नोक पर जहरीली गैस लगी, और बेमिसाल हमारा जाना माना जाल छोड़ने वाला, और दुश्मन को भूनने के लिए आग। ये मुझे बहुत पसंद है। और सबसे आखिर में बर्फीली हवाओं से जमाने की नई तरकीब। इसके 4 बक्से तुम्हें सही वक्त पर मिल जाएंगे। और मेरे काम का क्या हुआ है टॉट? मैंने जो चीज मंगवाई थी वो लाए हो? बहुत खूब। ये बक्सा तो खाली है। क्या मतलब खाली है? खाली मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। इस बक्से में पत्थर होने चाहिए थे। कहाँ है वो पत्थर? मुंडोशवान ने वो 4 पत्थर किसी भरोसेमंद को दिए जो उसे कहीं और ले गया है। ये उस शख्स को होटल में मिलने वाली है। और ये होटल का पता ढूंढ रही है। आसान है। डॉट। ये तो जन्नत में बसा फ्लॉस्टन ग्रह है। यानी कि बच गए। मैं मारा गया। तुमने बक्सा मांगा था, हम बक्सा ले आए। हाँ, लेकिन उसमें 4 पत्थर होने चाहिए थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पर 4 पत्थर। क्या तुम जानते हो इस खाली बक्से से मेरा क्या अंजाम होगा? हम जंग लड़ते हैं, सौदा नहीं करते। पर अपने मोटे दिमाग से गिन तो सकते हो। देखो आसान है, मेरी उंगलियां देखो। 4 पत्थर दोगे, 4 बक्से मिलेंगे। कोई पत्थर नहीं, कोई बक्सा नहीं मिलेगा। चलो उठाओ सब और निकलो यहाँ से। हमने बक्से के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। हमें इस काम की थोड़ी तो कीमत मिलनी ही चाहिए। आखिर तुम भी सौदागर ही निकले। एक बक्सा छोड़ दो, इनके काम आएगा। मुझे ऐसे बेवकूफ और बददिमाग जंग लड़ने वाले बिल्कुल पसंद नहीं जो मान सम्मान जैसी फिजूल चीज के लिए मुझसे झगड़ा बोल लेते हैं। मान सम्मान ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। जानते हो मुझे किस तरह के लोग पसंद हैं? खूंखार कातिल जो अक्लमंद हो, जिनका दिमाग उनके हथियार से तेज चलता हो। अब कोई भी अक्लमंद कातिल इस तरह का हथियार पकड़ते ही सबसे पहले नीचे लगे लाल बटन के बारे में जरूर पूछता। उसमें छोटा ध्यान पादरी को मेरे पास लाओ। मुझे फ्लॉस्टन पैराडाइज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई और साथ ही पूरे होटल का नक्शा भी। बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। अब हमें सिर्फ वहां पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। ये नामुमकिन है। कल फ्लॉस्टन पैराडाइज में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसकी वजह से जहाज की सारी टिकटें फुल हो गई है। वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। वहां हमें कैसे भी पहुंचना है। कौन होगा? रुको, मैं देखता हूं। शादी? जी नहीं, मिस्टर जोर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर कौन? मिस्टर जोर्ग। जोर्ग है मेरा नाम। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई फादर।
आहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम वही सौदागर हो ना? मुझे खुशी है कि आपकी याददाश्त अच्छी है, क्योंकि ये हमारे काम आएगी। वो 4 पत्थर कहां है? मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो भी तुम जैसे इंसान को नहीं बताता। लेकिन क्यों? मुझमें क्या खराबी है? मैं तो जिंदगी बचाता हूं, पर तुम तो सिर्फ जिंदगी तबाह करना जानते हो। ओहो फादर, ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको समझाता हूं। जिस जिंदगी को आप इतना संभालने में लगे हैं, वो मौत और तबाही से ही जन्म लेती है। अब इस खाली ग्लास को लीजिए। ये यहां साफ, शांत और बिल्कुल सुस्त है, पर अगर इसे तोड़ दिया जाए तो ये छोटी छोटी चीजें सब की सब अपने अपने काम में लग जाएंगी। है ना कमाल की बात? देखिए कितना हसीन और खूबसूरत है रंग बिरंगी मशीनों का नजारा। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने इन मशीनों को बनाया है। टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, हजारों काबिल इंसान ऐसे नेक काम करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं ताकि उनके बच्चे बड़े होकर काबिल, होनहार और तकनीकी दिमाग के बने, और फिर उनके बच्चे भी। इसी तरह सदियों तक चलता ही रहेगा सिलसिला इस जिंदगी का। फादर, पानी, फल। जानते हैं फादर, हम जरा सी तबाही मचाते हैं, ये है चेरी। इससे जिंदगी को बढ़ावा मिलता है। भलाई इसी में है, समझौता कर लो हमसे। चीयर्स। अब बुलाओ अपने किसी रोबोट को जो तुम्हारी पीठ थपथपा, या किसी इंजीनियर, या फिर उनके किसी बच्चे को। देखा तुमने, ये दौलत और ताकत तुम्हारे किसी काम की नहीं है। कैसे तुम्हारा ये तबाही और मौत का कारखाना तहस तहस हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक छोटी सी चेरी की वजह से। इसने मेरी जान बचाई है, बदले में इसकी जान बख्श रहा हूं। फिलहाल तुम वाकई हैवान हो ज़ॉर्ग। जानता हूं। तुम्हें इस काम के लिए जो करना पड़े करो, लेकिन मुझे वो पत्थर ला कर दो 1 घंटे में। वो चीज अंतरिक्ष में हमारे संचार सैटेलाइट को निकलती जा रही है सर। लेकिन वो सारे के सारे सैटेलाइट क्यों निकल रहा है? हम इसी की जांच कर रहे हैं सर। मेरी मुंडेश्वान वालों से बात हुई, उन्होंने उस हादसे के लिए हमें दोषी नहीं ठहराया है। और वो पत्थर, उसका पता चला कुछ? वो पत्थर उस जहाज में नहीं थे। क्या मतलब? इन मोंडेश्वान्स को इंसानों की काबिलियत पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने वो पत्थर अपने किसी भरोसे वाले जीव को दिए हैं। उसका नाम प्लावागुना है, वो ओपेरा सिंगर है, और कुछ ही घंटों बाद वो फ्लोस्टाइन पैराडाइज के चैरिटी फंक्शन में गाने वाली है, और उसी के पास वो पत्थर है। सर, मोंडेश्वान ने हमारी मदद करने का वादा किया है। हमें सिर्फ वहां किसी को भेज कर वो पत्थर मंगवा दे। बहुत ही। इस काम के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, ना इस काम के लिए ज्यादा आदमी जाएंगे। ये काम किसी एक काबिल आदमी से करवाओगे तुम? ऐसा है कि काबिल आदमी। आपका खत आया है। हाँ। खोलेंगे नहीं, शायद अच्छी खबर है। हाँ, जैसे पहले 2 खतों में थी। पहला मेरी बीवी ने लिखा था कि वो मुझे छोड़कर जा रही, और दूसरा मेरे लॉयर का कि वो मुझे छोड़कर जा रहा है मेरी बीवी के साथ। अयो, बदकिस्मती की बात। पर बुजुर्गों ने कहा है हर दिन एक जैसा नहीं होता। शर्त लगाइए ये अच्छी खबर है, वरना मैं पैसे नहीं लूंगा। ठीक है,
जरा जल्दी कीजिए। आपकी नौकरी गई। ओह, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं यार, मुफ्त का खाना तो मिला। हाँ, ये हुई ना कोई बात। कहते हैं ना, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हेलो कॉर्बिन, मेरे बच्चे, तुम्हारी उंगलियां टूटी है जो मेरा नंबर डायल नहीं कर सकते। कैसे मॉम? मैंने तुम्हारे फोन पर 17 मैसेज छोड़े। अब ये मत कहना कि फोन की मशीन खराब है। मुझसे तो वो बिल्ली अच्छी है जिसकी मिस्टर केम, आप जाइए, और जाहिर है मुझसे ज्यादा मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। उसने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, मैंने पिलाया है। तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मिलते हैं मिस्टर डैलेस। मुझे ये पिला दे रहे हो। मुझे इस बात का ये आपके लिए है। लड़की पसंद नहीं आई। इसे खाने से आपकी किस्मत खुल जाएगी। हाँ, शुक्रिया। ले लो खाना। कॉर्बिन, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मॉम, क्या बात कर रही हैं? मैं समझ गई, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मिन्नतें करूं। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मिन्नतें करें। मैं सिर्फ बात समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी आया हूँ, मेरी टैक्सी टूट गई, मेरी नौकरी छूट गई और घर में चोरी भी हो गई। इसके बावजूद भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर आप तो बोले ही जा रही हैं। आप जरा आराम से बताएंगे कि आप कहाँ जाने की बात कर रही हैं? ओह, जैसे कि तुम जानते नहीं कि तुम फ्लॉस्टन पैराडाइज जाने की प्रतियोगिता जीत गए हो और तुम वहाँ पूरे 10 दिन तक रह सकते हो और तुम अपने साथ किसी एक को ले जा सकते हो। अगर मैं जीता होता तो मुझे पता होता, वो लोग मुझे खबर भिजवाते। कॉर्बिन, तुम्हारे प्रतियोगिता जीतने की खबर पिछले 1 घंटे से रेडियो पर आ रही है। अच्छा, बाद में फोन करता हूँ। जनरल मुनरो, आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? बहुत अच्छा कमरा है मेजर। लगता है आजकल बड़े मजे में जी रहे हो। सुना नौकरी छूट गई? तो आपको पता चल गया? फिक्र ना करें, दूसरी मिल जाएगी। कोई बात नहीं, हम तुम्हें नौकरी देंगे। मेजर डैलेस, तुम्हें चुना गया है एक जरूरी मिशन के लिए। कैसा मिशन? दुनिया को बचाने का। तुम इसी वक्त फ्लॉस्टन पैराडाइज के लिए रवाना हो जाओगे। वहाँ ओपेरा सिंगर प्लावा गुना से 4 पत्थर लेकर चुपचाप वापस चले आओगे। कोई सवाल? हाँ, सिर्फ एक। मैं ही क्यों, मैं 6 महीने पहले रिटायर हो चुका हूँ, याद है ना? इसकी 3 वजह है। पहली, आर्मी में कई सालों का तजुर्बा होने की वजह से तुम हथियार और जहाज चलाने में माहिर हो, जो इस मिशन के लिए जरूरी है। दूसरी, इस यूनिट में सिर्फ तुम्हें ही सबसे ज्यादा इनाम मिले हैं। और तीसरी? तीसरी, तुम्हारे साथ के सब जवान मर चुके हैं, सिर्फ तुम जिंदा हो। खबरें नहीं सुनते? नहीं, आज के लिए काफी अच्छी खबरें सुन चुका हूँ। शायद जरूरी हो। तुमने फ्लॉस्टन पैराडाइज प्रतियोगिता जीती है, साथ में 2 टिकटें भी। ये रही तुम्हारी टिकटें। तो ये आपकी चाल है। मुबारक हो। मुझे वहां भेजने की कोई और तरकीब नहीं सूझी? पुरानी तरकीबें हमेशा काम आती हैं। मेजर आइसबर्ग तुम्हारे साथ जाएंगी, तुम्हारी बीवी बनकर। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? एक मिनट जनरल। बाहर कौन है? कौन है वो? मेरी बीवी है। तुमने दोबारा शादी की है क्या? नहीं, वो मेरी दोस्त है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ, पर उसे फौजियों से सख्त नफरत है। वो जानती है कि मेरी पहली शादी इसी वजह से टूटी, इसलिए वो फौज से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। अगर उसने आपको देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएगी। देखिए, आप कहीं जाकर चुप जाइए, मेरी मदद कीजिए, कहीं जाकर चुप जाइए प्लीज। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन छुपे कहाँ? मेजर, फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। सिर्फ 1 मिनट की बात है, प्लीज। आप नहीं जानते आप मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। आपकी इस छोटी सी मदद से मेरी जिंदगी बन जाएगी। प्लीज पागल हो गए हो क्या? हम तीनों इसमें फिट नहीं होंगे। हो जाएंगे। मेजर! अरे आप मेरा पाँव क्यों चल रही है? अपी पुलाई। माफ कीजिए, मैं आपसे इस तरह से पेश आ रहा हूँ मिस्टर डैलस। हमने रेडियो पर तुम्हारे फ्लॉस्टन जाने की खबर सुनी है। तुम वो टिकट मुझे दे दो। आप टिकट्स चुरा कर छुट्टियां मनाने जाते हैं? मैं छुट्टियां मनाने नहीं, मिशन पे जा रहा हूँ। कैसा मिशन? हमें दुनिया को बचाना है मेरे बच्चे। आप भी दुनिया को बचाएंगे? हाँ। उस तरफ देखो। जी सर। तुम उस तरफ चलो, तुम मेरे साथ चलो। ओके सर।
ये पुलिस कंट्रोल है, ये एक इमरजेंसी है। चलो जल्दी करो, यहाँ अंदर छिप जाओ। सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए छुपना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पुलिस कंट्रोल है, कुछ छूना मत। हम एक इमरजेंसी काम पर आए हैं। मेहरबानी करके आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथ पीले सर्कल पर रखें। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आपको इसलिए बचा रहा हूँ ताकि आप दुनिया को बचा सके। पर मैं तो मुझे लगता है यही घर है, पर इस पर नाम या नंबर नहीं है। चलो देखते हैं। सर, क्या आप इस धरती के हैं? नहीं यार, मैं बिल्कुल इस धरती का नहीं हूँ। उसका पता चल गया। मिस्टर कॉर्बन डैलस, सर क्या आप अपने हाथ पीले सर्कल पर रखेंगे प्लीज? भाड़ में जाओ। गलत निशाना। छोड़ो मुझे। हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन इतना आसान नहीं था, पर मुजरिम को हमने पकड़ लिया है। सूचना देने का शुक्रिया। मुझे खुशी है कि खबर काम आई। कॉर्बन डैलस ऑक्सीजन स्मगल करने के जुर्म में पकड़ा गया है सर। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब मुझे सिर्फ कॉर्बन डैलस बनकर एयरपोर्ट पहुंचना है और फिर कुछ ही घंटों में मैं फ्लॉस्टन पैराडाइज पहुंच जाऊंगा। पत्थर लिए बगैर मत लौटना। जी सर। छोड़ दो, छोड़ दो। कॉर्बन डैलस, वो हमें मिल गया। बहुत खूब। एकेनेट, अब तुम सरदार हो। फ्लॉस्टन जाओ और वो पत्थर ले आओ। जी, अगर जोर को वो पत्थर वाकई चाहिए तो उसे सौदा करना पड़ेगा। हम उससे बदला लेकर रहेंगे। ओफो यार, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। वहाँ अंदर ठंडे पानी का शावर चलता है। बेचारी भीग गई, बड़ी गलती हो गई। चला गया। देखो, मुझे माफ कर दो प्लीज। तो हाँ, वहाँ अंदर ठंडे पानी का शावर चलता है ना, अपने आप ठंडा पानी बहता है। जानती हो कितनी अजीब बात है, आज हम दिन में 2 बार मिले और दोनों ही बार तुम मेरी बाहों में थी। आज का दिन कितना अच्छा है। ठंडा। तुमने कोई आवाज सुनी? कॉर्नेलियस। अरे हाँ, मैं खोलता हूँ। 1 मिनट, खोलता हूँ। कैसे आप? कॉर्नेलियस। मैं मदद करता हूँ आपकी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। सॉरी। ओफो, कॉफी पियेंगे? हाँ पीऊंगा। ठंडा। मुझे कॉफी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आप पादरी लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं शायद। तिमोरी जानता हूँ यह गलत है, मेरे उसूल के खिलाफ है, पर और कोई चारा नहीं था। मैं जाऊंगा मिशन पर। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कचरा साफ न होने की वजह से वो पास गया है? हाँ, लाया हूँ। असुविधा के लिए हमें खेद है। नीलू डैलस। मोल्टी पास। कॉर्बन डेविड डैलस। बढ़िया, ये लो। सेनो कॉर्बन, अति तेंतेलो देरो सेलो दान करे। नहीं, मैं आपका हस्बैंड कैसे बन सकता हूँ? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, पर डेविड आपकी उम्र का है, आपकी हिफाजत करेगा। अब मेहरबानी करके आप फ्लॉस्टन जाइए और दीवा से वो पत्थर लेकर मुझे इजिप्ट के मंदिर में मिलिए, ठीक है? समझ गई ना? ठीक है। फ्लॉस्टन जाने वाले यात्री गेट पर पहुंच जाए। फ्लॉस्टन पैराडाइज की फ्लाइट रवाना होने वाली है, जल्दी कीजिए। ये हमारी टिकट है। शुक्रिया। आईडी दिखाइए। माफ कीजिए। यहाँ पर। हाँ, या राइट। शुक्रिया। मिस्टर डैलस। हाँ, प्रतियोगिता जीतने के लिए मुबारक हो। शुक्रिया। तकलीफ के लिए माफ करें। क्या मतलब? वो कचरा आपके पीछे
ओह चाचा हमस पहुंच गया। मुझे डर था कि मैं फ्लाइट ही मिस कर दूंगा, इसलिए मैंने डेविड को यहाँ भेज दिया अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए। पर अब डेविड जा रहा है। थैंक यू। यार, खास सूचना, मैं हूँ कॉबन अगर डैलस। आपको किसी चीज पर शक हो तो कृपया एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित करें। और ये लीलू डैलस मल्टीपास। हाँ, मल्टीपास। लीलू मल्टीपास, वो जानती है मल्टीपास है। लीलू डेलस मेरी बीवी है, हमारी नई नई शादी हुई है। वो कहते हैं ना कि पहली नजर में इश्क हो गया, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जानती है कि मल्टीपास क्या है। खैर, वी आर लव। मैं जानता हूँ वो कितनी शक्तिशाली है, लेकिन कितनी नाजुक है, बिल्कुल इंसानों जैसी, समझ गए ना? एक विशेष सूचना, फ्लॉस्टन जाने वाले यात्रियों से निवेदन है आपको और चाहिए? 15 नंबर गेट पर पहुंच जाए। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। दूसरा बनाइए। ओह डेविड, लीलू कहाँ है? वो कॉर्बन डैलस के साथ जहाज में है। क्या कहा? मैं वहाँ अंदर जा ही रहा था, लेकिन असली कॉर्बन वहाँ गया। मुझे लगा मुझे मार देगा। ये तुमने क्या कर दिया? ओह, ये नामुमकिन है। आपको और चाहिए? ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये मेरा मिशन था, मुझे खुद करना चाहिए था, तुम्हें किसी हालत में नहीं सौंपना चाहिए था। जानता हूँ। ये रही उस मंदिर की चाबी। नहीं, हमारे आने का इंतजार करो, जिंदा रहा तो जरूर मिलूंगा। चलता हूँ। मैं हरगिज नहीं जाना चाहता इजिप्ट। शुक्रिया। डैलस, आप भी कॉर्बन डैलस? हाँ, मैं हूँ। जरा 1 मिनट प्लीज। बस 1 मिनट और प्लीज। हम अभी वापस आते हैं। मिस्टर डेलिस, ओ हमें आप ही का तो इंतजार था। दरअसल रूबी रॉड टीवी के लिए एक शो कर रहे हैं जिसमें आपका होना बहुत जरूरी है। आइए। मैडम, आपका मल्टीपास। एक खास सूचना, अल्फा सेंचुरी आप नॉर्थ को बोलो प्लान ए नाकाम रहा, प्लान बी आजमाएं। ठीक है। तैयार है। आगे अंतरिक्ष जीव है, फैल जाओ। एयरपोर्ट में और आदमी भेजिए। जल्दी चलो, वहाँ गोलियां चल रही हैं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। जानते हो, मिस्टर रूबी रॉड रेडियो और टीवी की दुनिया के बहुत बड़े स्टार हैं। उनके टीवी शो पर होना बहुत खुशी की बात है। धमाल के आदमी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप बहुत खुश हैं, पर मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई तंग करे। तो यही है वो नौजवान जिसने जेमिनी क्रॉकेट मुकाबला जीता है। इस नौजवान की नस नस में वो जोश भरा हुआ है। तो जरा दिल थाम कर बैठो हसीनो, क्योंकि ये नौजवान कुछ ज्यादा ही जोशीला है। क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या चाल है, क्या बाल है। सब सही है, सब कुछ सही है। और ये हसी नौजवान हमारे हजारों चाहने वालों और सुनने वालों से कुछ कहना चाहता है। कुछ कहो डी मैन। हाय। क्या आवाज पाई है। खुद को संभालो हसीनो, संभालो। कल शाम को 5 से 7 बजे तक ये अपनी आवाज और अंदाज से पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। इसके ख्वाब, इसकी ख्वाहिशें, इसकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई और गई। और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी लिस्ट काफी लंबी होगी। तो बताओ हमें मेरी जान, क्या तुम यहाँ का नर्वस हो? बिल्कुल नहीं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हमारे इस आंखों देखे प्रोग्राम के मेहमान हैं एक बड़े ही दिलचस्प इंसान जिनका नाम है कॉर्बन। कल तक जो एक मामूली इंसान था, कल शहजादा होगा फ्लॉस्टन पैराडाइज का। एक ऐसा शानदार होटल जो एक जादुई नगरी है, जहाँ मौज मस्ती लगातार चलती है, जहाँ कभी न खत्म होने वाला धमाल है, दिन भर रात भर। सारी रात धमाल, सारी रात धमाल, सारी रात। घायल होने को तैयार हो जाओ हसीनाओं, क्योंकि उसकी शोख अदाएं तुम्हें घायल कर देंगी, बनाएगी दीवाना। कल 5 बजे से 7 बजे तक हमारे शो में दाखिल होकर देखिए हमारे हीरो कॉर्बन को, जिस पर लड़कियां कुर्बान करती अपनी जान, अपना मान। 5 बजे। आज का शो खत्म हुआ। ठीक है रूबी, कल शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। कैसा था शो? मेरा
दिल तो बिल्कुल बाग हो गया। बाग हो गया सबका दिल। किस तरह का बाग? अरे भिंडी का बाग, साग का बाग, नारिंगा, संतरा का बाग। कार्बन डायलिस ऐसे क्यों किया? शो बहुत खराब था, उसमें ना जोश था, ना मजा था, ना वो रफ्तार थी, कुछ नहीं था। जानते मुझे यहाँ शो चलाना है, तुम्हें फाट बोलना है। तो कल 5 से 7 बजे तक मेहरबानी करके मेरे सवालों के थोड़े लंबे जवाब देना, सिर्फ ही नहीं करना। कुछ समझ रहे हो? हा? समझ रहे हो ना? एक काला मुसाफिर मंजरा इधर आ, तुझसे बात करनी है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रेडियो पर हु हा करने नहीं आया हूँ, तो कल 5 से 7 के बीच तुम मुझे अपने शो में नहीं घसीटो, समझे? समझ गया। डैलस, आप भी कॉर्बन डैलस? हाँ, मैं ही हूँ डैलस। देखिए, मेरी लिस्ट में कॉर्बन डैलस पहले से ही हैं जो विमान में पहुंच चुके हैं, ठीक है? ये नामुमकिन है। देखिए, मैं हूँ कॉर्बन डैलस। सॉरी सर, फ्लाइट में कोई जगह नहीं। अरे रुको। सुनो, मुझे तुम्हारे किसी ऑफिसर से बात करनी है। ये क्या बदतमीजी है? आप यहाँ का कानून तोड़ रहे हैं। ये पुलिस कंट्रोल है। मुझसे गलती हो गई। अपने हाथ पीले सर्कल में रखिए। गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपको सफर की थकान महसूस ना हो, इसलिए हमारे फ्लाइट कर्मचारी आपके कैबिन में लगे नींद के बटन दबा रहे हैं, जिससे आप आराम से सो जाएं। शुक्रिया। हाय। तो तुम हमारी भाषा बोलने लगी? हाँ, मैं सीखा। अच्छा है। लीलू, हम यहाँ छुट्टियां बनाने नहीं आए। मैं यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ और मैं कुछ खास लोगों के लिए काम करता हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। तुम समझ रही हो? मुसीबत का मतलब समझ रही हो? हाँ। ना? तुम मुसीबत ने, मैं 5वां तत्व, सबसे शक्तिशाली, मैं बचाऊंगी तुमको। सो जा। गुड नाइट मिस्टर डैलस। एक मिनट रुकिए। जोन 1 में नींद के बटन दबा दिए हैं कैप्टन। शुक्रिया। जोन 2 नींद का बटन दबा। पहियों में कीड़े। Yeah, everything's ready, Captain. Mr. Raj. What? You're gonna have to assume your individual position. I don't want one position. I want all positions. पहियों में कीड़े घुसे हैं। सुना आप लोगों ने? सुना, कीड़े निकालो। आ जाओ जहाज में कीड़े, भून डालो जल्दी आग लगे। चलो जल्दी करो, भून डालो सबको, एक भी बचना नहीं चाहिए। सही में लेके आओ जल्दी। ये लो लाइट, ये लो। अभी आगे भून डाल रहे हैं। काले मुंह से सैर करने चले आते हैं और हमारे हाथ से जल जाते हैं। चलो ये जल्दी निकालो एकदम से। ये देख ऐसे। Call me Ruby. काम पूरा हो गया ना? कल कोने में जाते हैं और जाके कश मारते हैं। जहाज पर हो? मैं जहाज में नहीं हूँ। क्या कहा? असली कॉर्बन डैलस मुझसे पहले वहाँ पहुँच गया था सर। मुझसे मजाक करते हो? मैं ने कोशिश की थी, यकीन मानिए सर, मगर जहाज में जाने का और कोई रास्ता नहीं था। हम तैयार हैं सर। ठीक है, रेडी फॉर टेक ऑफ? जी हाँ, रेडी कैप्टन। दरवाजे बंद है सर। पावर बढ़ाओ। 10 सेकंड। आज तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। 5 और एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 3 और वो है 2
नाकामयाबी। एक माफ कर दीजिए सर, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जानता हूं। टेक ऑफ। सब कुछ ठीक है? अच्छा, तो फिर जहाज की रफ्तार बढ़ाओ। सर, हमें सिग्नल मिल रहा है। वहां से रेडियो वेव्स आ रही हैं। उसका रेडियो वेव से क्या ताल्लुक है? शायद वो किसी को फोन करना चाहता है। जॉर्ड का ऑफिस। सर, आपका फोन है। मैंने कहा था ना, मुझे कोई फोन मत देना। सर, मैं जानती हूँ कि आप मिस्टर शैडो के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहते और ये मिस्टर शैडो का ही फोन है सर। हाँ, जॉर्ड बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वैसे आप कहाँ हैं? अच्छी बात है। अब अच्छी बात है। हाँ, चल गया, पता चल गया। वो मिल जाएंगे। वो चारों पत्थर जल्दी मेरे पास आ जाएंगे, पर उन्हें हासिल करना मेरे लिए इतना आसान काम नहीं है। लेकिन आपको मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो पत्थर आपको मिल जाएंगे। मैं खुद लेकर आऊंगा। संपर्क टूट गया। सिग्नल कट हो गया सर। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि बहुत जल्दी ही हम फ्लॉस्टन पैराडाइज पहुंचने वाले हैं। इस वक्त दोपहर के 3 बजे है। आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तय किया गया है। हमें उम्मीद है आपकी यात्रा सुखद रही होगी। आपसे दोबारा मुलाकात की उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। बहनों और भाइयों, फ्लॉस्टन पैराडाइज में आपका स्वागत है। लगता है वायर कैबिन में कीड़े हैं। फिर से? ठीक है, मैं देखता हूँ। हम फ्लॉस्टन पहुंच गए? हाँ, बहुत अच्छा। हमारे होटल में 12 स्विमिंग पूल हैं और छत पर 2 और हैं। होटल के सभी रेस्टोरेंट 100 और 40 मंजिलों के बीच है। फ्लॉस्टन ग्रह समुद्र के बीचों बीच है, इसलिए हर शाम हवाई जहाज को ऊपर ले जाया जाता है ताकि आप यहाँ के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकें। क्या डीवा आ गई हैं? नहीं, अब तक नहीं। मुझे इस ओपेरा के टिकट्स मिल सकती? मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी सीट रिजर्व्ड है, सबसे आगे, और आपके पास बैठेंगे रूबी रॉड। वो वाकई कमाल के कलाकार हैं और मैं तो उनकी दीवानी हूँ। पर खैर,
रूबी रॉड के साथ आपका इंटरव्यू देखने के लिए हम सब बेताब हैं। मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत है, कहाँ मिल सकते हैं? उम्मीद है आपकी शाम हसीन गुजरे मिस्टर डेलिस। शुक्रिया। हेलो। आज पता चला कि मैंने तुम्हें पैदा करके बहुत बड़ी भूल की। माँ? तुम्हें पैदा करने के लिए मुझे क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी, उसका ये सिला दे रहे हो? इससे तो अच्छा मैं रोबोट पाल लेती। ओफो माँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा। अब जब मुझे सहारे और देखभाल की जरूरत है तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अंदर बक्से अंदर रखो। हाँ हेलो हेलो मिस दीवा, मैं आपका स्वागत है। मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, नाम फॉग है, इस पैराडाइज होटल का। सुनो, मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी जरूर। तुम्हारा नाम क्या है? फॉग। मिस प्लावलेगुना को इस बात की बेहद खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। आप जो पत्थर लेने आए हैं वो प्रोग्राम के बाद मिल जाएंगे, यहीं रुकना। आप सुन रहे हैं रेडियो कॉस्मोस और इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। व्हील 108 डिग्री। जी सर। व्हील 108 डिग्री पर कर दो। व्हील 108 डिग्री। और अब मिलते हैं रूबी रॉड और कॉबन डैलस से, वो खुशनसीब विजेता जिन्होंने जेमिनी क्रिकेट कॉन्टेस्ट जीता है। इस शो के सीधे प्रसारण के लिए हम आपको ले चलते हैं फ्लॉस्टन पैराडाइज। रूबी रॉड आपकी सेवा में हाजिर है और मेरे साथ लकी विजेता कॉबन डैलस और शानदार होटल के मैनेजर और मिस जेमिनी क्रॉकेट खुद यहाँ पधारी है। उनके अलावा यहाँ 8000 जानी मानी हस्तियां हैं जो एक बेहतरीन शो का लुत्फ उठाएगी जिसे पेश करने वाली है मिस प्लावलेगुना। होशियार, अब दुनिया के सबसे खूबसूरत थिएटर में दाखिल होने जा रहे हैं जिसे देखकर पुराने जमाने के ओपेरा हाउस की याद आती है। पर देखते जाइए, मेरी दाईं ओर खड़े हैं धरती के कुछ रंगीले नेता और मेरी बाईं ओर है बेबी रॉय, रंगमंच की दुनिया का एक जाना माना नाम। उन्हें इस प्रोग्राम में इतना मजा नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़े बहरे हैं। क्या 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 कहा? और यहाँ मेरे सामने मिस्टर रॉय फरेरा, बास्केटबॉल गेम के बादशाह, और यहाँ है शहजादा जफेद और साथ उनकी खूबसूरत शहजादी। मुझे गाना अच्छा लगता है, उसी ने मुझसे कहा था चुपके से। एक बात बताऊं, उसकी मधुर आवाज तुम्हें दीवाना बना देगी। बाकी का गाना मैं आपको शो के बाद सुनाऊंगा क्योंकि मैं अब हसीन कॉबन डैलस से कुछ पूछना चाहूंगा। एक बात बताओ जाने मन, फ्लॉस्टन पैराडाइज में आकर क्या तुम खुश हो? बहुत। अब लाओ शैंपेन। टकले ग्लास ला। ब्रेक करो, ब्रेक करो। और अब 30 सेकंड का ब्रेक। देखना क्या मैं गंजे? तैयार हो जाओ।
कमांडर, एक जहाज मुश्किल में है और यहाँ रुकने की इजाजत चाहता है। उसे हमारे गैरेज में भेज दो और सिक्योरिटी को खबर कर दो। सर, 1 घंटे के लिए इजाजत दी जाती है। मेरे लिए इतना बहुत है। कौन है? विवा के लिए शैंपेन लाया हूँ। मैं अभी आया। वो बक्सा मिल गया मुझे। जॉर्ज ने छिपकर हमला करवाया है। अगर उन्हें जंग ही चाहिए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जंग के लिए तैयार हैं। बखूब, बखूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। शायद मैं खुद इतने अच्छे से नहीं कर पाता। लाओ, मुझे दे दो वो पत्थर।
तुम लोग हमारे कब्जे में हो। हाथों पर ये जरूर एक्नॉट की चाल है। अब देखता हूं किसमें कितना दम है। भाई और बहनों, यहाँ कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। मैं नहीं जानता वो कौन है। रुकिए, एक दिखाई दिया। दिखने में बहुत भयानक है। उनके दांत, सर, कान सब बहुत बड़े हैं और उनसे बहुत बदबू आ रही है। मैंगलोर ग्रह के होंगे। घबराइए नहीं, सरकार ने मुझे आपकी मदद के लिए यहाँ भेजा है। अगर कोई सुन रहा है तो मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं पहली रो में सीट के नीचे हूँ। तुम ये पत्थर उसे दे देना। किसे? पांचवें तत्व को। दिव्य शक्ति ले लो जो दुनिया को बचाने आई है। ले लो? हाँ, वो शक्तिशाली है पर दिल की नाजुक है। उसे तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हारा प्यार भी, वरना वो मर जाएगी। नहीं नहीं, जीवा आंखें खोलो। कॉर्बिन। कोई भी काम करना हो तो खुद करना चाहिए, दूसरे के भरोसे पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप नहीं मर सकती। आंखें खोलिए, मेरी बात सुनिए। वो पत्थर कहाँ है ये बताइए। क्या? वो 4 पत्थर कहाँ है? कहाँ है वो? वो पत्थर पत्थर इसमें नहीं है। वो पत्थर कहाँ है वो? मेरे अंदर। क्या? क्या कहा? कॉमन, चलो यहाँ से बात करते हैं। 1 मिनट मुझे सोचने दो। रुको यार 1 मिनट। पीछे से आ रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता इसे। वो लड़की कहाँ है? कॉमन, ये तो जिंदा है। ये तुमसे कहा था ना 1 मिनट रुको। रूबी, ये बंदूक पकड़ो। क्या? ये बंदूक पकड़ो। जोर से पकड़ो इसे। कस कर पकड़ो, समझे? कस कर। ले तो भेजा उड़ा दो। इसका भेजा कहाँ है? ये ठीक नहीं है। उसने कहा था पत्थर मेरे अंदर। कॉमन, मुझे चक्कर आ रहा है। कॉमन, मुझे डर लग रहा है। रूबी, सॉरी यार, सॉरी। क्या ये जाग जाएगा? हाय और मर गए कॉबिन। एक और आ रहा है। 2 3 आ रहे कॉबिन। 3। देखो, अपनी जान से ज्यादा इनकी हिफाजत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे? समझ गया। मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये आदमी काम पूरा कर पाएगा। आप घबराइए नहीं सर, मैं उससे जानता हूँ, वो इन सब से निपट लेगा।
ऐसा क्या? हाय रब्बा, भाई और बहनों, यहाँ चारों ओर गोलियां चल रही हैं। तो मैं चलाता हूँ, ठीक है? हाय रब्बा, कॉर्बन डायलिस, हमारा हीरो, मेरा दोस्त मुसीबत में है। हे, रे, बंदूक, बंदूक इधर फेंको, बंदूक। यहाँ का आखोते का हाल आपको बताने के लिए मैं उनके और करीब जा रहा हूँ। हाँ, वो बंदूक यही चाहिए ना? शुक्रिया रे। नहीं, गोली मत चलाना। मेरे पास बंदूक नहीं है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। गोली मत चलाना, कसम से मेरे पास बंदूक नहीं है। ये तो फंस गया। देखिए भैया, सिर्फ छुट्टियां मनाने आया था। गोली मत चलाएगा प्लीज, सिर्फ छुट्टियां मनाने आया था। मैंने एक प्रतियोगिता जीती थी जेमिनी क्रिकेट्स की, फ्लॉस्टन पैराडाइज आने की। नीचे उतरो। रुको एक मिनट। नीचे उतरो। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा उतरो। ठीक है। ये कैसे हो गया? मुझे माफ करना गेंडे। कॉर्बन, तुम कहाँ हो यार? मर गए। कॉर्बन कहाँ गए? कॉर्बन, वो आ रहे हैं। कॉर्बन, हिलना मत। क्या? ये क्या कर रहे हो? गिनना शुरू करो, 10 तक। क्या? वो बॉल था? चुप रहो और गिनती गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। देखता हूँ कौन बचकर जाएगा मुझसे अब। कॉर्बन, तुम क्या ढूंढ रहे हो? कंट्रोल रूम। लगता है मैं जरा बाथरूम जाकर आऊं। चुप चलो। शांत। देखो, मुझे कहाँ पर ले आए हो? तुम यहाँ के इंचार्ज हो? वहाँ उनके कितने लोग हैं? मैं कहता हूँ, इधर आओ। कॉर्बन, दाईं ओर 7 है, बाईं ओर 5। अब दाएं में 4, बाएं में 2। इनके सरदार को ढूंढना होगा। बेंगलोर सरदार के बगैर जंग नहीं लड़ते। और एक भी गोली चली तो इस पादरी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। यही तो है सरदार। किसी को यहाँ समझौता करने भेजो। नहीं, मैंने कभी समझौता नहीं किया। हाँ, तुमको तो मैं कोशिश करूं। हाँ, जरूर। हमारा आदमी समझौते के लिए आ रहा है। और कोई समझौता करना चाहता है? ऐसा समझौता मैंने आज तक नहीं देखा।
समझौता। हाय माँ, ये कहाँ चला गया? रूबी, मुझे तो लगा वो मर गया होगा। रूबी, मैंने उसकी मदद की ऐसे में। हाँ सच। भाई और बहनों, आपका रूबी रॉड अभी भी जिंदा है। इतनी जोर से क्यों किया? दुखता है। वाह अबशु, कॉर्बन, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बेहद खफा होगे, पर मैंने सब एक अच्छे काम के लिए किया है। हाँ, आप दुनिया को बचाना चाहते हैं, मुझे याद है। इस वक्त मैं लीलू को बचाना चाहता हूँ। क्या लीलू मुसीबत में है? लीलू कब मुसीबत में नहीं होती। वहां वो कौन सा कमरा है? वो दीवा का कमरा है। लीलू, 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 मैं आ गया हूं। न जाने कैसे कैसे जगह पहुंच जाती हो तुम। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ गया हूं। देखिए, मैं आ गया हूं। तुम ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। मुझे वो चारों पत्थर मिल गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, समझी? ये क्या है? मेरे भाई, मेरे बाप, ये नंबर वाली डिब्बी क्या है? ना, ये बॉम्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये बॉम्ब होता तो अलार्म बज जाते। सभी बड़े होटल्स में बॉम्ब तलाश करने वाली मशीन होती है, ठीक है? होटल में मौजूद सभी लोगों को चेतावनी दी जाती है कि होटल के किसी कोने में बॉम्ब होने की वजह से वो जल्द से जल्द होटल खाली कर दे। शांत हो जाइए। आपकी सुरक्षा के लिए मेन हॉल में लाइफ बोर्ड मौजूद है ताकि आप शांति से यहाँ से निकल जाओ। कॉर्बन, मेरे दोस्त, क्या तुम इसे रोक सकते हो? कॉर्बन, बॉम्ब के फटने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। इमरजेंसी, किसी को उतरने नहीं देना। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। माफ कीजिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते, होटल में बॉम्ब है। मैं जानता हूँ। चलो जल्दी, संभल के अंदर चलो, जल्दी जल्दी। बॉम्ब फटने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। इधर जल्दी से भाग चलते हैं। 45 सेकेंड। संभालना उसे। जल्दी। कॉर्बन, मेरी बात सुनो। कॉर्बन, मेरे दोस्त, क्या तुम ये जहाज उड़ा सकते हो? टैक्सी की तरह होगा और क्या? लेकिन वो सामने वाला दरवाजा बंद है। खोल दिया। पंद्रह सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। तुम भी हमारे साथ मरोगे। ये रहा गद्दारी का अंजाम। धोखेबाज, अब समझना। वाकई टैक्सी चलाने जैसा। भाई और बहनों, आज की हमारी कड़ी यहीं पर खत्म होती है। कल नए रोमांच के साथ हाजिर होऊंगा। जिंदगी का सबसे भयानक शो था।
मिस्टर प्रेसिडेंट, मेजर डेलस के पास अब वो पांचों तत्व हैं और पादरी की मदद से पांचों तत्वों के साथ इजिप्ट के मंदिर पहुंच रहे हैं। हम बच गए। डीवा ने कहा था मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। इंसान भी अजीब होते हैं। क्या मतलब? जो चीजें बनाते हैं उसी से खुद को मारते हैं। हाँ, यही इंसानी फितरत है। तुमने ये सब कंप्यूटर से सीखा होगा। मैं सब कुछ नहीं सीख पाई, बहुत बाकी है। हाँ सही है। हमारी भाषा में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। जैसे क्या? बहादुर, भोली और बहुत खूबसूरत। तुम्हें पीना पड़ेगा मुनरो। नहीं सर, बस सर, माफ कीजिए सर। हाँ, आप क्या है? मैं हम मुसीबत में हैं सर। क्या मतलब? वो आगे बढ़ रहा है? वो इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि हमें उसका पीछा करने में मुश्किल हो रही है सर। तुम्हें कुछ अंदाजा है वो किस तरफ बढ़ रहा है? हाँ सर। कॉर्बन, तुम्हारे लिए जनरल का फोन है। लो बॉस से बात करो कॉर्बन। मेजर डेलस, सबसे पहले मैं उस बहादुर को सलाम करना चाहूंगा जिसने अपने काम से हमारी आर्मी का नाम मिस्टर रोशन कर प्रेसिडेंट, दिया है। मिस्टर हमें वाकई प्रेसिडेंट, तुम पर बहुत नाज है। अच्छा होगा अगर आप मुद्दे की बात करें। ठीक है। एक आग का गोला है जिसका दायरा 1200 मील है और वो धरती की ओर बढ़ रहा है। हम नहीं जानते उसे कैसे रोका जाए। अब ये तुम्हारा काम है। हमारे पास कितना वक्त है? अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है सर। मैं 2 घंटे बाद फोन करता हूं। हेलो हेलो हेलो। वो अभी रेगिस्तान पहुंचे हैं। बहुत अच्छा डेविड, इसे यहाँ पे लेटाता हूँ। हाँ। यहाँ? कुछ पता चला कौन सा पत्थर कौन से तत्व का है? हाँ, ये वाला होना चाहिए, अग्नि का। आप जानते हैं हथियार कैसे बनता है? सुना है। सुना है? हाँ, ये 4 पत्थर चारों कोने पर होने चाहिए और 5वां तत्व बीच में। ये 5 शक्ति मिलने पर शैतान खत्म। मतलब आपने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा? नहीं। लाइए मुझे दीजिए। हर हथियार चलाने का एक खास तरीका होता है, इसका भी जरूर होगा। सही है। बाकी तीनों को भी अपनी जगह पर रखिए। चाहिए वायु। कॉर्बन, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम जिंदा रहो और अपना शो करते रहो, मैं यही कोशिश कर रहा हूं बस। अग्नि हो गया। अब क्या करना होगा?
अब हमें इन पत्थरों में जान डालनी बाकी है। और आप जानते हैं ये कैसे किया जाता है ना? सच कहूं तो नहीं। लीलू मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लीलू ये पत्थर कैसे खोले जाते हैं? हवा बहती है, आग जलती है। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन पर ये पत्थर खोले कैसे जाते हैं लीलू? बारिश गिरती है। लीलू लीलू इसका क्या मतलब हुआ यार? इसका मतलब शायद कोई खेल है क्या, या फिर कोई पहेली हो। अगर 5 मिनट में ये पत्थर नहीं खुले तो हम सब मारे जाएंगे। मारे जाएंगे? हाँ मारे जाएंगे। देर हो गई है। उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। 3 मिनट रह गए। लगता है मेरा पत्थर टूटा हुआ है। मुझे टूटी फूटी चीजें क्यों मिलती है? इसका कैसे खोला? हम इन्हें कभी नहीं खोल पाएंगे। कॉर्बन ये खुल गया। क्या क्या तुमने बताओ, क्या किया? बताओ तुमने क्या किया? चुप रहो, बताओ तुमने चुप रहो, चुप शांत रहो, शांत रहो। सबसे पहले तुमने क्या किया ये मुझे बताओ सिर्फ। मैंने इस पर सिर्फ ऐसे इस तरह से हाथ रखा और मैंने कहा कि ठीक है हम इन्हें कभी नहीं खोल पाएंगे। बस इतना ही? खुल गया। कॉर्बन मेरे दोस्त। वायु, उसने कहा था हवा बहती है। अपने पत्थरों के पास जाओ, जल पे जल, पृथ्वी पर पृथ्वी, अग्नि पर अग्नि। जाओ जल्दी जाओ। चलो चलो मैं कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ भी जाता हूँ। अपने पत्थरों के पास जाओ। कॉर्बन मेरे दोस्त, यहाँ पर आग नहीं है। मतलब मेरे पास माचिस नहीं है। तुम्हारे पास माचिस है? मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर। फादर आप सिगरेट पीते? अरे कोई माचिस लाओ यार, अभी आग जला दी है, वरना मारे जाएंगे। माचिस मिल गई, माचिस मिल गई। एक ही तीली है, जरूर मारे जाएंगे। कोई सांस मत लेना। अग्नि। सिर्फ 1 मिनट। चलो चलो लीलू, जागो, आंखें खोलो। अब सिर्फ तुम ही दुनिया को बचा सकती हो लीलू। इंसानों को बचाओ, मरने के लिए नहीं नहीं लीलू, लीलू मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो देखो, मैं जानता हूँ तुम बहुत थकी हुई हो, बहुत ज्यादा थकी हुई हो। मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊंगा, यकीन करो, बहुत अच्छी जगह घुमाने ले जाऊंगा। बस तुम और मैं। पर मेरी बात सुनो, अगर तुमने मदद नहीं की तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना? उस जिंदगी को बचाने का क्या फायदा जो सिर्फ तबाह करना जानती है। 40 सेकंड में वो गोला धरती पर दाखिल हो जाएगा। लीलू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। पर दुनिया में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खूबसूरत चीजें हैं, कुछ हसीन चीजें हैं। उन्हें हमें हर कीमत पर बचाना है लीलू, उन्हें हमें बचाना है, समझे? जैसे प्यार। हाँ हाँ सही कहा। प्यार, प्यार ऐसी चीज है जिसके दम पर दुनिया कायम है। हमें प्यार को बचाना है। मैं नहीं जानती प्यार क्या है, मुझे उसका एहसास नहीं। मुझे सिर्फ दुनिया की हिफाजत के लिए बनाया गया था। अब यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। मुझे जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसे कह डालो कॉर्बन। बोलो ना, बोलो, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? क्योंकि बोलो ना। क्योंकि मैं तुम्हें
तो मैं चाहता हूं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धरती के लिए खुशखबरी, पांचवें तत्व की शक्ति से वो ग्रह हमेशा के लिए मिट गया सर। वो आग का गोला धरती से 62 मील की दूरी पर खत्म हो गया सर। चिल्ला क्यों रहे हो? पेट में दर्द है क्या? इनके साथ रहूंगा तो फिर कोई बॉम्ब या कोई नई मुसीबत। मैं जा रहा हूं। चिल्ला के बच्चे की जान लोगे क्या? सर इनसे मिलिए। प्रोफेसर मैक्टिलबर्ग जो इस सेंटर के माने हुए वैज्ञानिक हैं। हमारी खुशकिस्मती कि आप यहाँ आए मिस्टर प्रेसिडेंट। कहाँ हैं वो दोनों जाबाज? उन दोनों की थकावट दूर करने के लिए हमने आज सुबह ही उन्हें मशीन में डाल दिया है। देखो मैं जल्दी में हूँ, मुझे और भी कई काम है। आई एम सॉरी, मैं उन्हें अभी देख के आता हूँ सर। शुक्रिया। 1 मिनट में हमारा सीधा प्रसारण होगा सर। वो तैयार नहीं है। उन्हें और 5 मिनट चाहिए। आपके पास है सिर्फ 10 सेकंड। नहीं मैडम, उन्हें फोन नहीं दे सकता है। नहीं मैडम, वो कौन है? कोई पागल औरत है, कैथी कॉर्बन की माँ है। लाओ मुझे दो। मिसेस डैलस, मैं हूँ प्रेसिडेंट। अपनी सरकार की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार। मुझे पागल मत बनाओ। प्रेसिडेंट तो बिल्कुल बेवकूफ है और तुम मुझे बेवकूफ नहीं लगते। ना ही तुम्हारी आवाज उससे मिलती है। मुझसे बात नहीं करनी तो सीधे कह दो। ऐसी औलाद की माँ होने से तो अच्छा मैं खुद खुशी करके मर जाऊँ। मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करने वाली।